नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए हमें कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें हम देखेंगे इतिहास, हमारा अतीत, हमारा पर्यावरण, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए आप इनके प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपनी पाठ्यपुस्तक से भी आसानी से प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कैंसर, द नंबर का। इसके बाद दूसरा है, 1996 में केरल सरकार द्वारा राज्य का प्रतिशत बजट ग्राम पंचायतों को दिया था, तो 40%। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य से अब क्या आशय है? स्वास्थ्य से क्या आशय है? तो देखिए इसका राइट आंसर हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक एवं सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अगला प्रश्न 4, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? तो देखिए बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा इत्यादि। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। यह केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद है प्रश्न 6वां, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए निजी स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं की अपेक्षा बेहतर इलाज होता है और निजी स्वास्थ्य सेवाओं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षा अधिक धन खर्च होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दोनों में अंतर बता सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 7वां, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? तो राइट आंसर है पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता सुधार करके अनेक बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, चिकनगुनिया आदि बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न 9, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो देखिए हमें भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। 10वां प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? तो देखिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। इसके बाद है प्रश्न 11वां, कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्योंकि कोस्टारिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली।
इसलिए कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। अगला प्रश्न, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? तो देखिए आंसर, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार हेतु गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।